प्रॉब्लम पॉल्यूशन से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पॉल्यूशन के नाम पर सिर्फ पावरलेस को पनिश किया जा रहा है। कुछ बोलेंगे तो एंटी नेशनलिस्ट या राहुल गांधी के चमचे। क्यों भाई, आम आदमी का खुद का माइंड नहीं है सोचने का? क्या देश की सिर्फ दो पार्टीज का है? सोचो, जब दिल्ली इन्वायरमेंट अनाउंस करती है कि BS6 से नीचे कोई भी गाड़ी एंट्री करेगी तो सीज होगी, तो कागज पर ये पॉलिसी हीरो लगती है। जीरो टॉलरेंस, बोल्ड डिसीजन, इन्वायरमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड। सुनने वाले को तो लगता है वाह, सरकार कितनी सीरियस है पॉल्यूशन को लेकर। लेकिन जो लोग सिस्टम को थोड़ा गहरा देखते हैं उनका दिमाग यहीं अटक जाता है, क्योंकि एक तरफ एक फैक्ट्री के 1 घंटे में जितना टॉक्सिक इमिशन निकलती है उतना शायद पूरी कॉलोनी के गाड़ियों को मिलाकर भी नहीं निकलती। दूसरी तरफ बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए लाखों एकड़ जंगल काट दिए जाते हैं, इन्वायरमेंट के लंग्स ही निकाल दिए जाते हैं। लेकिन वहाँ ना सीजर होता है, ना पब्लिक शेमिंग, ना कोई ड्रामेटिक एक्शन, ना किसी प्लांट पर सील्ड का पोस्टर लगता है, ना किसी कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव को रोड पर खड़े करके एग्जाम्पल बनाया जाता है। सबसे आसान टारगेट कौन होता है? आम आदमी, उसकी गाड़ी, उसकी मोबिलिटी, उसकी रोज की जिंदगी। ये सिर्फ किसी एक आदमी की पर्सनल फ्रस्ट्रेशन नहीं है और ना ही ये ओवर रिएक्शन है। ये उस सिस्टम लेवल प्रॉब्लम का सिम्टम है जो रोज हजारों लोग महसूस करते हैं पर बोल नहीं पाते। जब कोई सिटीजन सरफेस लेवल नैरेटिव से आगे जाकर न्याय ढूंढने लगता है, सिर्फ दिखने वाली एक्शन से सेटिस्फाई होने से मना करता है, तब ऐसे सवाल नेचुरली पैदा होते हैं। यहाँ से गुस्सा जन्म लेता है और ये गुस्सा पॉल्यूशन की खिलाफ नहीं होता, ये हिपोक्रेसी के खिलाफ होता है, क्योंकि पॉल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। व्हीकल फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट सब मिलाकर इम्पैक्ट बनाते हैं। लेकिन पॉलिसी का डंडा अक्सर सिर्फ उस वेरिएबल पर पड़ता है जो सबसे विजिबल और सबसे पावरलेस होता है। अगर सच में एनवायरनमेंट बचाना प्रायोरिटी होती तो जंगल काटने की फाइल पर साइन करने वाले पर भी उतना ही प्रेशर होता जितना एक BS4 स्कूटर चलाने वाले पर होता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, जंगल काट के फैक्ट्री लगाना विकास के फोल्डर में चला जाता है और पुरानी गाड़ी चलाना एक नेग्लिजेंस बन जाता है। यहाँ एक डीप अनफेयरनेस फील होता है। पेनाल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री का पॉल्यूशन एब्स्ट्रैक्ट है, डोर है, डाटा हैवी है, जंगल का डैमेज लॉन्ग टर्म है जो हेडलाइन बनकर धीरे धीरे भुला दे जाता है। लेकिन रोड पर चलती गाड़ी को रोकना इजी है, ट्रैफिक पुलिस, चालान मशीन, तो ट्रक पूरा इकोसिस्टम रेडी। सिस्टम के लिए विलन वही होता है जो रीसेट नहीं कर सकता। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि गवर्नेंस का कंफर्ट जोन है। पावरफुल को स्टेक होल्डर बन के बचा लो और पावरलेस को डिसिप्लिन के नाम पर कंट्रोल में रखो। ये डिसिप्लिन का कोड है। एक्टिविस्ट को एंटी नेशनल बोल के जेल का डर दिखाओ और आम आदमी को कॉम्प्लायंस के नाम पर आदत सिखाओ। बोलने वाले को क्रिमिनलाइज करो और चलने वालों को रेगुलेट करो। मिडिल क्लास यहाँ सबसे सॉफ्ट टारगेट बनती है। ना उनके पास PR है, ना लॉबिंग पावर है, ना लीगल फायर पावर है।